Hello students, I am Amit Goyal, faculty of St. Andrews Institute of Technology and Management, Department BCA. With this video I want to describe about the public key encryption or we can say public key cryptography. बेसिकली बेटा अगर हम पढ़ें पब्लिक की एनक्रिप्शन के बारे में तो इसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा पहले कि लेट सपोज मेरा एक फ्रेंड है, मुझे उसे अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अगर मुझे उसे कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं तो मेरे पास क्या तरीका है कि मैं एक बॉक्स के अंदर डॉक्यूमेंट रख देता हूँ और मैंने उसमें लॉक लगा दिया और उस लॉक की सिर्फ दो जनों के पास है, एक मेरे पास है, एक मेरे फ्रेंड के पास है। अब क्या करेंगे, वो बैग बहुत सारे लोगों के हाथ में से होके जाएगा, बट जिन के हाथ में से वो बैग होके जाएगा उनको उसके की के बारे में पता ही नहीं, तो इसका मतलब उस बैग को नहीं ओपन कर सकते। तो अब फिर क्या हुआ, वो जो बैग था वो मेरे फ्रेंड के पास पहुंचा। उस फ्रेंड ने क्या किया, लॉक अपनी की निकाली और लॉक को ओपन किया और ने उससे डॉक्यूमेंट्स ले लिए। तो इसका मतलब क्या है, हमने एक तरह का अपनी सिक्योरिटी पर्पस के लिए अपने डेटा को हाइड कर लिया। हाइड इस तरीके से किया कि वो डेटा दूसरे लोगों के हाथ में तो गया बट वो उसको डिकोड नहीं कर पाए। तो इस तरह से वैसे दो टर्म्स होती है, एक होता है एनक्रिप्शन, एक होता है डिक्रिप्शन। फ़र्क क्या होता है, जब मैंने किसी को डेटा भेजा और उसको हाइड कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड एनक्रिप्शन। जब भी डेटा दूसरे पर्सन के पास पहुंचा तो उसने क्या किया, उसको डिकोड कर दिया, यानी कि उसका डिक्रिप्शन कर दिया। डिक्रिप्शन करने का मतलब यही होता है कि उसने डिकोड कर लिया और डेटा को सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया। तो देखिए टर्म्स पढ़ते हैं कुछ हम बेसिकली। अ फॉर्म ऑफ क्रिप्टोग्राफी इन विच द की यूज टू एनक्रिप्ट द मैसेज डिफर फ्रॉम द की यूज टू डिक्रिप्ट द मैसेज। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है एक ऐसी की जिसके अंदर हम एक ऐसी की का यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं और डिक्रिप्ट करते हैं, बट दोनों की क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। दोनों की क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। इसी तरीके से इन पब्लिक की डिक्रिप्शन यूज़र हैव पेयर ऑफ क्रिप्टोग्राफिक कीज़। तो दो तरह की क्रिप्टोग्राफिक कीज़ होती हैं, एक होता है पब्लिक की और एक होता है प्राइवेट की। द प्राइवेट की इज़ कीप सीक्रेट। जो प्राइवेट की होती है बेटा वो सबके अपनी पर्सनल होती है, सबको प्राइवेट की के बारे में पता नहीं होता। मेरी प्राइवेट की के बारे में किसी दूसरे पर्सन को नहीं पता होगा, हाँ, बट लेकिन एक होती है पब्लिक की। पब्लिक की के बारे में मेरी पब्लिक की के बारे में दूसरे लोगों को भी पता हो सकता है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया पब्लिक की और प्राइवेट की के बारे में। प्राइवेट की क्या होती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जबकि पब्लिक की जो होती है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। प्राइवेट की कौन सी होती है, जो सीक्रेट होती है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, टू मेन ब्रांचेस पढ़ेंगे और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के। एक तो होता है पब्लिक की एनक्रिप्शन और एक होता है डिजिटल सिग्नेचर। पब्लिक की एनक्रिप्शन के अंदर देखते हैं, A message encrypted with a recipient public key cannot be decrypted by anyone except the recipient processing the corresponding private key. Means अगर एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन की पब्लिक की से किसी डेटा को कोड कर दिया है, एनक्रिप्ट कर दिया है, तो दूसरा पर्सन अपनी प्राइवेट की का यूज़ करके उस डेटा को डिक्रिप्ट कर देगा और अपने मैसेज को रिसीव कर लेगा। देखिए कैसे मैंने डायग्राम देखिए। बॉब ने लिखा हेलो एलिस और उसको एनक्रिप्ट कर दिया एलिस की पब्लिक की से, क्योंकि पब्लिक की तो वो थी जो सबको पता होती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो बॉब ने हेलो एलिस वर्ड को एनक्रिप्ट किया बाय यूजिंग द एलिस पब्लिक की। वो उनने डेटा को क्या कर दिया, एनकोड कर दिया, एनक्रिप्ट कर दिया, हाइड कर दिया। और हाइड करने पे देखो सबको सब नज़र आ रहा है 63B। इस तरह से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो डेटा एनक्रिप्ट हो चुका है। बट एलिस ने अपनी प्राइवेट की निकाली, उस डेटा को डिक्रिप्ट किया और पढ़ लिया कि बॉब ने उसको क्या मैसेज भेजा था। मैसेज था हेलो एलिस। ठीक, अब इसके बारे में स्टेप्स देखो। फर्स्ट स्टेप फॉलोड द मोस्ट कॉमन वन हैव द प्रॉपर्टी दैट एलिस एंड बॉब ईच ऑन टू कीज़, वन फॉर इंक्रिप्शन एंड वन फॉर डिक्रिप्शन। एलिस और बॉब दोनों के पास दो की होती हैं, एक एनक्रिप्शन के लिए और दूसरा डिक्रिप्शन के लिए। सेकेंड पार्ट, एलिस पब्लिश अ पब्लिक की टू सेंड हर मैसेज। एलिस ने पब्लिश कर रखी है, एलिस ने कह रखा है कि जिसको भी मेरे को मैसेज सेंड करना हो वो पब्लिक की के थ्रू सेंड कर सकता है।
एंड हैज़ अ प्राइवेट की, और उसका अगर उसको डेटा मिलेगा तो वो उसको डिक्रिप्ट कर लेगा बाय यूजिंग हिज प्राइवेट की, क्योंकि प्राइवेट की उसने किसी को नहीं दे रखी। तो बॉब और एलिस ने मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन किया बाय यूजिंग देयर पब्लिक एंड प्राइवेट कीज़। नाउ बॉब सेंड एलिस अ मैसेज यूजिंग द पब्लिक की एंड एलिस डिक्रिप्ट इट यूजिंग हर प्राइवेट की। तो डेटा हमारा विदाउट किसी को सेंड किए, बिना किसी के नॉलेज के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। देखिए अब दो टर्म्स है हमारे पास, एक तो पब्लिक की, प्राइवेट की, जो हम पीछे पढ़कर आए हैं। एक होता है साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जो कि बिल्कुल किसी को पता ही नहीं है, कोई उसको एनकोड नहीं कर पाएगा, कोई उसे पहचान नहीं पाएगा, और बेसिकली एक तरह का प्लेन टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो पब्लिक की, प्राइवेट की बारे में पढ़ते हैं। दिस इज़ अ पेयर ऑफ की दैट हैव बीन सेलेक्टेड सो दैट इफ़ वन इज़ यूज फॉर द एनक्रिप्शन द अनदर इज़ यूज फॉर डिक्रिप्शन। The exact transformation performed by the algorithm depend on the private or public key that is provided as input। ठीक है, साइफर टेक्स्ट देखो, इट इज़ ए स्क्रैम्बल्ड मैसेज। स्क्रैम्बल्ड मैसेज तो वैसे समझ में नहीं आएगा। प्रोड्यूस एज आउटपुट, इट डिपेंड ऑन द प्लेन टेक्स्ट एंड अ की फॉर अ गिवन मैसेज। टू डिफरेंट की वर प्रोड्यूस फॉर टू डिफरेंट साइफर टेक्स्ट। दो अलग अलग डिफरेंट की यूज़ करते हैं किसके लिए, अलग अलग साइफर टेक्स्ट के लिए। देखो नीचे एक जनरल अप्रोच बना रखी है मैंने। यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ऊपर तो एनक्रिप्शन हो रहा है और नीचे हो रहा है ऑथेंटिकेशन। तो जब प्लेन टेक्स्ट था, प्लेन टेक्स्ट पे इनपुट लिखा था हमने, और हमने जो पब्लिक की है वो किस किस के पास है। बॉब की जो पब्लिक की है वो जो के पास है, माइक के पास है, एलिस के पास है और ट्रेड के पास है। और उसने क्या किया, एलिस की पब्लिक की से उसको लॉक कर दिया। जब उसको लॉक कर दिया, ट्रांसमिट साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट जो डेटा हमारा एनक्रिप्ट हो चुका है वो साइफर टेक्स्ट के थ्रू चला गया किसके पास, एलिस के पास। एलिस ने अपनी प्राइवेट की का यूज़ किया और उस डेटा को डिक्रिप्ट कर लिया, डिकोड कर लिया और मैसेज को रीड कर लिया। नीचे वाले डायग्राम में बेटा कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जब बॉब ने क्या किया, अपनी प्राइवेट की से उसको लॉक किया, डेटा को प्राइवेट की से। पहले तो एलिस की पब्लिक की से कर रहा था, अब बॉब ने प्राइवेट की से डेटा को लॉक किया। लॉक करने के बाद उसको सेंड कर दिया किसके पास, एलिस के पास। और एलिस ने क्या किया, डेटा को बॉब की पब्लिक की से डिकोड कर लिया। ठीक है, और उसको प्लेन टेक्स्ट पे आउटपुट मिल गया। तो ये अनदर अप्रोच है। अब देखो इसमें स्टेप्स क्या फॉलो हुए। ईच यूज़र जनरेट अ पेयर ऑफ की टू बी यूज फॉर द एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ मैसेज। जितने भी यूज़र्स हैं उन्होंने एक की बना रखी है, वो उसको यूज़ करते हैं एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए। सेकेंड है हमारे पास, ईच यूज़र प्लेसेस पब्लिक की इन द पब्लिक रजिस्टर और एक्सेसिबल फाइल। An encryption figure suggests each user maintain a collection of public key obtained from other। Means हर एक यूज़र्स के पास दूसरे पर्सन की पब्लिक की का डेटा होना चाहिए अपने डेटा को सेंड करने के लिए। अगर इफ़ यूज़र वन विश टू सेंड द कॉन्फिडेंशियल, अगर यूज़र वन यूज़र टू को कॉन्फिडेंशियल मैसेज सेंड करना चाहता है, देन यूज़र वन एनक्रिप्ट द मैसेज यूजिंग यूज़र टू पब्लिक की। तो यूज़र वन को डेटा को एनक्रिप्ट करना पड़ेगा यूज़र टू की पब्लिक की से, जिससे कि जब डेटा यूज़र टू के पास जाए तो सेकंड यूज़र जो है वो उस डेटा को डिकोड करे अपनी प्राइवेट की से। व्हेन यूज़र वन रिसीव द मैसेज द डिक्रिप्ट इट यूजिंग हिज प्राइवेट की, नो द रिसिप्टेंट कैन डिक्रिप्ट द मैसेज, क्योंकि यूज़र वन की जो प्राइवेट की है वो तो किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, अब ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी में देखो क्या क्या होता है। देयर इज सम सोर्स ए दैट प्रोड्यूसेस अ मैसेज इन द प्लेन टेक्स्ट। ठीक, ए ने अपना कुछ मैसेज को दिखा प्लेन टेक्स्ट पे एक्स करके, x1 x2 x3 समथिंग सो ऑन। द एम एलिमेंट ऑफ एक्स आर लेटर इन सम फाइनाइट अल्फ़ाबेट्स। ठीक, कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। द मैसेज इज़ इंटेंडेड फॉर डेस्टिनेशन बी, मैसेज को बी तक पहुंचाना है। बी के पास दो तरह की हैं, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। जो बी की पब्लिक प्राइवेट की हैं उसको पी यू बी ए से, PRB से रिलेट करते हैं। ठीक है, जो कि सिर्फ बी को पता है। कौन सी वाली, प्राइवेट वाली, क्योंकि पब्लिक तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक, इस तरह से ए जनरेट अनदर पेयर ऑफ की, ए के बाद दूसरी कीज़ हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। जो पब्लिक की हैं वो PUA से रिलेट हैं और जो प्राइवेट हैं वो PRA से रिलेट कर दिए हैं। PRA इज़ नोन टू ओनली टू ए
जो सिक्योरिटी वाली है प्राइवेट की वो तो सिर्फ ए को पता है, और जो पब्लिक है वो सबको पता है। आगे देखो, हमने क्या किया, सोर्स ए से सोर्स बी तक डेटा सेंड करना है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक मैसेज सोर्स कहाँ के एक्स एक मैसेज सोर्स है, उसको क्या किया, एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम लगाई और उसको लॉक कर दिया बी की पब्लिक की से। ठीक, वो डेटा एनकोड किया गया किसके थ्रू, बी के थ्रू, बाय यूजिंग हिज प्राइवेट की। अब देखो स्टेप 1 देखो, द एनक्रिप्ट द मैसेज यूजिंग बीज पब्लिक की एंड सेंड इट टू बी विद द मैसेज एक्स। एंड एनक्रिप्ट कर दिया उसको किससे, एनक्रिप्ट की किसकी है, पब्लिक की है बी की पब्लिक की एज इनपुट। ए फॉर्म द साइफर टेक्स्ट, ए ने उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, और वाई इज इक्वल टू जो हमारे पास ऊपर था x1 x2 x3 वो y1 y2 y3 हो गया एंड सो ऑन। बी ने उसको इनक्रिप्ट किया किसका यूज़ करके, प्राइवेट की ऑफ बी ने अपनी प्राइवेट की का यूज़ किया, उसको डिक्रिप्ट कर लिया यूजिंग इट्स प्राइवेट की बी एंड साइफर टेक्स्ट वाई इट ऑब्टेन द ओरिजिनल मैसेज। तो उसको क्या हुआ, अपना ओरिजिनल मैसेज रिसीव हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी। ऑथेंटिकेशन में भी देखो क्या हुआ कि जो मैसेज था, मैसेज सोर्स ए के बाद जो मैसेज सोर्स था एक्स, उसको एनक्रिप्ट किया, एनक्रिप्ट करने के बाद उसको लॉक किया गया किससे, प्राइवेट की ऑफ ए की प्राइवेट की से। ठीक है, और उसको फिर डिक्रिप्ट किया गया प्राइवेट की ऑफ ए से। यहाँ पे क्या हुआ था, फर्स्ट स्टेप के अंदर अगर देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखोगे तो ए प्रिपेयर अ मैसेज टू बी, ए ने बी को प्रिपेयर किया मैसेज एंड एनक्रिप्ट इट यूजिंग, तो उन्होंने क्या किया, ए की प्राइवेट की से उसको लॉक किया। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, ए की पब्लिक की से लॉक करते थे, यहाँ पे ए की प्राइवेट की से लॉक किया उसको ट्रांसमिट करने से पहले। बी कैन डिक्रिप्ट द मैसेज यूजिंग ए प्राइवेट की बिकॉज द मैसेज वाज एनक्रिप्टेड यूजिंग ए, क्योंकि उसको ए की ही प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया गया था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको मैसेज को की लॉक किया बाय यूजिंग ए प्राइवेट की। ठीक है, जिससे कि ए प्राइवेट की ओनली ए कुड हैव प्रिपेयर्ड द मैसेज, जिससे कि ए ही मैसेज को प्रिपेयर कर सके। आगे देखिए, कंपेयरिंग करते हैं सीक्रेसी एंड ऑथेंटिकेशन में क्या डिफरेंस होता है। इन ऑथेंटिकेशन टेक्निक इट इज़ इम्पॉसिबल द ऑल्टर द मैसेज विदाउट एक्सेस टू प्राइवेट की। ए की प्राइवेट की के बिना इम्पॉसिबल है हम डेटा को, मैसेज को ऑल्टर कर सकें। सो द मैसेज ऑथेंटिकेशन अगर वो, तो उसका मतलब है कि मैसेज दोनों तरीके से, सोर्स से भी और इंटीग्रेटेड टर्म से में भी डेटा एकदम सिक्योर है। बट सीक्रेसी डज नॉट प्रोवाइड दिस एडवांटेज, लेकिन सीक्रेसी इस तरह के एडवांटेज को प्रोवाइड नहीं करती। दस द ऑथेंटिकेशन इज़ मच मोर कॉन्फिडेंशियल एंड सिक्योर इन द टर्म ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ द मैसेज। आगे देखिए, ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी का बता रखा है उन्होंने पूरा डायग्राम बना के कि किस तरह से कौन कौन सी कीज़ हम यूज़ करते हैं डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए और डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन दोनों ही बेटा यूज़ किया जाता है जब डेटा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है। मीन्स जैसे एक कंट्री का डेटा दूसरी कंट्री को भेजना या दूसरी कंट्री का डेटा हमारी कंट्री में आना, जो भी वेपन्स होते हैं उनका डेटा ट्रांसफ़र होना एक जगह से दूसरी जगह पे, या इस तरह के कुछ बैंक की जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो भी बहुत कॉन्फिडेंशियल्स होती हैं। अकाउंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक अकाउंट्स में अमाउंट्स का डेबिट क्रेडिट, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। जो भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और बैंक ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू हम जितना भी पैसा ट्रांसफ़र करते हैं अपने कार्ड का, अपने डेबिट कार्ड का जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो सब के सब डेटा जो होते हैं एनकोडेड होते हैं, डिकोडेड होते हैं। डेटा कोई, जैसे हम अमेज़ॉन पे भी अगर कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो हमारी जो सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो एनकोडेड फॉर्म में होती हैं, वो मर्चेंट साइट पे जाकर डिकोड होती हैं, तब जाके उसको पता चलता है क्या किस पर्सन को क्या पेमेंट करनी है और क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो वीडियो मैंने आपको बताया है और जो उससे रिलेटेड डेटा है वो आप सब लर्न करो, क्योंकि यही आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएगा अगर, तो इसी पर बेस्ड जाएगा। विद डायग्राम हमें अपने आंसर को शो करना होता है। ठीक है।